हेलो गाइस, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। सभी प्यारे दोस्तों को आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर सभी भक्तों को बम बम भोले, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सभी भक्तों को इस हिंदू धर्म के महान पर्व महाशिवरात्रि की तहे दिल से हार्दिक बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आइए, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाता हूँ कि मैं बैठा कहाँ हूँ। उसके बाद आज इस महान पर्व पर बहुत ही ज्ञानवर्धक एक प्यारी सी बात सभी भक्तों को मैं बताऊँगा, और इन बातों को सभी अपने जीवन में अमल करें, क्योंकि जीवन में सबको पता है इंसान के साथ कुछ नहीं जाएगा। सिर्फ और सिर्फ इंसान के कर्म इंसान के आगे आते हैं, इंसान के कर्म ही इंसान के साथ चलते हैं। तो आइए, सबसे पहले इस व्यू को देखें और फिर सुने एक अच्छी और सच्ची बात। जय श्री राधे। तो आइए दोस्तों, अब मैं आपको सुनाता हूँ बहुत ही अच्छी ज्ञानवर्धक कथा। एक गांव में पहले एक मंदिर हुआ करते थे। उस मंदिर को बोलते थे कुटी, जो कि गांव से थोड़ा दूर हुआ करता था। उस कुटी में एक महात्मा और एक उसका शिष्य दोनों रहते थे। भिक्षा मांग करके लाते और अपना गुजारा करते थे। एक बार वो एक गांव में भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं, तो रास्ते में एक वन पड़ता है जिसको कहते जंगल। एक जंगल पड़ता था। उस जंगल में एक तालाब था। उस तालाब में मछलियां पाली जाती थी। शिष्य और महात्मा वहां से निकल करके जा रहे थे, तो देखते हैं कि एक मछुआरा उस पानी में से मछली निकाल करके बाहर डाल रहा है, और वो मछली तड़प तड़प कर मर रही है। जो गुरु थे, जो महात्मा थे, संत थे, उनको तो ज्ञान था, लेकिन जो शिष्य था उसको ज्ञान नहीं था। महात्मा आगे निकल जाते हैं और गुरु महाराज जब आगे निकलते हैं तो शिष्य पीछे रह जाता है। तो शिष्य गुरु महाराज से कहता है कि गुरुजी, एक बार आइए, देखिए इंसान कैसे कर्म कर रहा है। पानी में से मछली निकाल करके बाहर डाल रहा है और मछलियां तड़प तड़प कर मर रही हैं। कितने गलत कर्म ये कर रहा है, और मैं देख रहा हूँ कि इसके शरीर में मुझे कोई रोग नजर नहीं आ रहा, और मछली बेचकर इसको पैसा मिल जाता है। और हमारे हिंदू धर्म में कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया। इसके शरीर में कोई रोग नहीं, अच्छा लंबा हट्टा तगड़ा आदमी है, और मछली बेचकर के इसको पैसा मिल जाता है। भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए, भगवान को इसके कर्मों का दंड अवश्य देना चाहिए। गुरु महाराज कहते हैं कि बेटा, समय बड़ा बलवान होता है, इसको इसके कर्म की सजा अवश्य मिलेगी, लेकिन वो कब मिलेगी? जब समय आएगा। शिष्य था, शिष्य ने कहा कि नहीं गुरुजी, मुझे बताइए ऐसा क्यों हो रहा है। तो गुरुजी ने उसको समझाया कि आप प्रतीक्षा करें, वेट करें, समय का इंतजार करें, समय बड़ा बलवान होता है। तो महाराज आगे निकल गए, समय बीतता गया, दोनों बुजुर्ग हो गए, क्योंकि सभी को पता है कि समय कभी रुकता नहीं है। इसलिए कहा गया है कि नर मानव का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान, और भीली लूटी गोपियां वही अर्जुन वही बाण। समय बीतता गया, दोनों बुजुर्ग हो गए, बुढ़े हो गए। एक दिन उसी जंगल में से निकल करके जा रहे थे, तो एक छोटा सा हाथी का बच्चा, 5 या 6 महीने का हाथी का बच्चा उस जंगल में खेल रहा था। और खेलते खेलते वो हाथी का बच्चा 2 पेड़ों के बीच में फंस जाता है। हाथी का बच्चा था, ताकत लगाई, लेकिन निकल नहीं पाया। महात्मा देख रहे थे, महात्माओं को बड़ी दया आई, क्योंकि संत थे, महात्मा थे, दयालु थे, लेकिन बेचारे कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि हाथी का बच्चा था। हाथी के बच्चे की सूंड या पूंछ अगर लग जाती तो बुढ़ापे में लेने के देने पड़ सकते थे। महात्माओं को बड़ी दया आई, लेकिन कुछ नहीं कर सकते, चले गए भिक्षा मांगने के लिए। वापिस आए तो देखा कि वो हाथी का बच्चा उन पेड़ों के बीच में से निकल तो गया, लेकिन दोनों साइड से छिल गया, लहू लुहान हो गया, खूनम खान हो गया।
उनको बहुत दया आई महात्माओं को, लेकिन बेचारे कुछ नहीं कर पाए और अपने आश्रम में चले गए। अपने आश्रम में गए, 10-15 दिन बाद दोबारा जब उस गांव में जाने का नंबर आया तो उन महात्माओं ने देखा कि वो हाथी का बच्चा वहीं पड़ा है, तड़प रहा है, उसमें कीड़े पड़ गए, ना तो वो मर रहा है और ना जी रहा है। वो शिष्य कहने लगा कि हे गुरुजी, इस छोटे से हाथी के बच्चे ने ऐसे कौन से कर्म कर दिए जो इतनी बुरी सजा इसको मिल रही है, ना तो ये मर रहा है और ना ये जी रहा है। तब गुरुजी ने बताया कि बेटा, ये वही मछुआरा है जो पानी में से मछली निकाल करके बाहर डाल रहा था। ये वही मछुआरा है, उस करनी का फल इस जन्म में भोग रहा है, और इसमें जो कीड़े पड़े हैं वो मछलियाँ अपना बदला इससे ले रही हैं। इसलिए इंसान को जीवन में सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए। हमारे साथ अगर कुछ अच्छा होता है तो हमारे कर्म, और हमारे साथ अगर कुछ बुरा होता है तो भी हमारे कर्म। मैं जब कथा करता हूँ तो एक बात जरूर कहता हूँ कि ना राम किसी को मारता और ना हत्यारो राम, ये इंसान खुद मर जाता है कर कर के खोटे काम। तो दोस्तों, अच्छे कर्म करें, प्यारे कर्म करें और अपने इस सुंदर जीवन को और भी सुंदर बनाएं। इस महाशिवरात्रि पर सभी भक्तों को जय श्री राम, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसी लगी मेरी ये कथा। जय श्री राधे।